आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं पारस डिफेंस के शेयर का एनालिसिस करने वाला हूँ। देखिए, पारस डिफेंस का इस वक्त मैंने डेली चार्ट निकाल लिया है और यहाँ पे देखिए क्या है कि पारस डिफेंस से सबसे पहले तो एक ट्रेंड लाइन बन रही थी इस लेवल की। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन बन रही थी, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन जो थी, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ने प्राइस ने ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ तोड़ा था, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक बहुत बड़ी सी रेड कलर की कैंडल है, ब्रेक डाउन दिया था। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, इसके बाद एक बहुत ही बड़ी सी हरे रंग की कैंडल बनी और जो ये एक तरीके से ब्रेक डाउन था, ये कैंसिल हो गया और वापस से इस लाइन के ऊपर आ गया प्राइस, ठीक है। अब जो ये आज हरे रंग की कैंडल बनी है, इसने शेयर को 10% तक बढ़ाया था आज के आज ही, और काफ़ी स्पेशल कैंडल है। स्पेशल कैंडल ऐसे है, ये एक परफेक्ट मारुबुजो कैंडल है, मतलब ऑलमोस्ट परफेक्ट मारुबुजो कैंडल है। मारुबुजो कैंडल वैसे तो आपको कई दिख जाएंगे चार्ट में, ठीक है ना। बहुत से शेयर के चार्ट में आपको मारुबुजो कैंडल देखने को मिल जाएंगे, बुलिश मारुबुजो कैंडल। लेकिन जो परफेक्ट मारुबुजो कैंडल होती है वो काफ़ी रेयर होती है। चलिए अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि परफेक्ट मारुबुजो कैंडल क्या होता है। देखिए, परफेक्ट जो बुलिश मारुबुजो कैंडल होती है, उसमें ये होता है कि उसके ऊपर नीचे बिल्कुल भी विक नहीं हो, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं हम कि उसका ओपनिंग प्राइस और लो सेम हो और उसका क्लोजिंग प्राइस और हाई सेम हो। तो इस कैंडल का क्या है, सबसे पहले इसका क्लोजिंग प्राइस और हाई जो है सेम है 1066.10, और उसका जो ओपनिंग प्राइस है और लो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। जिसका ओपनिंग प्राइस है 969.20 है और इसका लोएस्ट प्राइस है 969, तो 0.20 का फर्क है। तो इसको ऑलमोस्ट परफेक्ट मारुबुजो कैंडल बोलेंगे। अब ये जो ऑलमोस्ट परफेक्ट मारुबुजो कैंडल है, इसकी सिग्निफिकेंस बहुत अच्छी है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग तेजी को दर्शाती है, शेयर में स्ट्रेंथ को दर्शाती है, तेजी को दर्शाती है, बायर के स्ट्रेंथ को दर्शाती है। अब बायर्स ने इतना ज़्यादा डोमिनेट किया है कि आज इस शेयर में अपर सर्किट ही लग गया था, समझे। 10% पे, मतलब अपर सर्किट पे बंद हुआ है शेयर। तो इसलिए समझ सकते हैं आप कि ये मारुबुजो कैंडल जो मैं बता रहा हूँ, जो ऑलमोस्ट परफेक्ट है, वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये एक अच्छी चीज़ हुई आज कि ये कैंडल बनी है इस टाइप की। दूसरा ये आप देखेंगे, आज ही इस कैंडल ने, मतलब आज ही, इससे पहले नहीं, आज इसने 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है उसकी भी ऊपर बंद हुई है। ये 50 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है उसके भी ऊपर बंद हुई है। ये जो 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसकी भी ऊपर बंद हुई है। मतलब 100 डेज का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो है 1062.62 और ये इसकी क्लोजिंग हुई ऑफ कोर्स 1066.10। तो 100 डेज की EMA से भी ऊपर है और इवन 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की भी ऊपर है। तो जितने भी सारे असेंशियल मूविंग एवरेज होते हैं ना, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का, उन सब के ऊपर बंद हुई है, आज ही हुई है, इससे पहले नहीं हो रही थी। तो EMA सारे टूट गए हैं, कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग है, ट्रेंड लाइन के ऊपर वापस ट्रेड कर रही है। तो काफ़ी जो है मजबूत संकेत मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपको बाइंग कब करनी है, देखिए पहले तो बाइंग करने में जल्दी मत करें। भले ही तेज़ी के संकेत मिल रहे हैं, मजबूती के भले ही संकेत मिल रहे हैं, लेकिन देखिए आज शेयर 10% बढ़ा है। तो कभी कभी क्या होता है कि स्टार्टिंग में शेयर बढ़ा तो फिर जिन्होंने आज खरीदा था या इससे पहले खरीद के बैठे हैं, वो सुबह सुबह ही प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ठीक है ना। तो वो थोड़ा ऐसे में रिस्की हो सकता है। तो आप इस लेवल का इंतजार कर सकते हैं। इस वाली कैंडल का हाई देख लें अगर हम, तो ये है 1088 रुपीज़ और करीब करीब इसकी 66 रुपये पे हुई है। तो हम 1088 के ऊपर इसको बाय कर सकते हैं, ये वाला लेवल तोड़े जब प्राइस। अब मैं आपको ये करीब करीब 20-22 रुपये इंतजार करने को कह रहा हूँ। मैं क्यों कह रहा हूँ 20-22 रुपये इंतजार करने को, देखिए 20-22 रुपये इंतजार करने से ये होगा, जब ये लेवल टूट जाएगा तो जाहिर सी बात है फिर ये वाला लेवल भी टूटेगा, ठीक है। मतलब इसके बाद, मतलब अगर ये टूटता है तो इसके बाद ये टूटेगा, और अगर ये भी टूटा तो इसमें शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। जैसे ही अगर ये लेवल भी टूटता है 1142 का, तो इसके बाद हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। पहले तो हमें राउंड फिगर में 1200 का लेवल देखने को मिलेगा, ठीक है, फिर 1250, फिर 1270। ये शेयर काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइप का शेयर है, इसका चार्ट स्ट्रॉन्ग रहता है, इसने काफ़ी अच्छे मूवमेंट्स देता है, जब चलता है तो बढ़िया चलता है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी आम बात है 1270, 1275, 1280 तक पहुँच जाए, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या है, अभी ये करीब करीब 1066 पे है, आपको 1088 के आसपास बाय करना है। और जब ये 1088 पे आए तो आपको देखना है सस्टेन करना चाहिए ये,
तो आप थोड़ा वेट भी कर सकते हैं इसकी सस्टेनेबिलिटी देखने के लिए, ये देखने के लिए कि ये ठहर रहा है, रुक रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वापस से नीचे आ जा रहा है या प्रॉफिट बुकिंग हो जा रही है। तो क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग देखो, अगर कोई शेयर गिरता हुआ शेयर बढ़ जाए तो फिर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, और ये कोई बता नहीं सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग कब होगी, ठीक है ना। तो मैं चाहता नहीं हूँ इसमें आप फंसे, तो इसलिए आप थोड़ा वेट करके लेंगे। तो 15-20 रुपये ज़्यादा नहीं है, करीब करीब 2% हो जाएगा, 2% का वेट कर सकते हैं। और इसका बढ़ना होगा तो ये 8, 10, 15, 20% तक भी बढ़ सकता है, मतलब सेम डे नहीं, ऑफकोर्स आने वाले दिनों में। तो मतलब इतना आप प्रॉफिट कर सकते हैं। एक कंडीशन है, आपको जो इस शेयर को बिल्कुल भी बाय करने की सोचनी नहीं चाहिए। एक्चुअली 2 कंडीशन है। क्या 2 कंडीशन है? एक तो 1088 का लेवल, उसके नीचे बाय करना सही नहीं है, और दूसरा ये, अगर प्राइस इस वाली कैंडल के हाई को भी नहीं तोड़ता है तो उसमें एक इंडिकेशन होगा कि आप बायर्स डोमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तभी प्रीवियस कैंडल का हाई नहीं टूट रहा है, क्योंकि बायर्स डोमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में फिर आप वेट कर सकते हैं या फिलहाल रुक जाएंगे, ठीक है। अभी इसको वॉच लिस्ट पर डाल लें, इस कैंडल के दम पे और EMS के दम पे बोल रहा हूँ, अभी तो मजबूत लग रहा है सिनेरियो, ठीक है। तो वॉच लिस्ट में डाल लें, जिससे आपको मौका मिले ना एंटर करने का, आप कर सकते हैं, ठीक है। आज के इस वीडियो में था, थैंक यू।